कंसिस्टेंसी तो किंग्समैन में बड़ी नजर आई है। जब ये हार रहे थे तो भी कंसिस्टेंट थे, 4 मैच लगातार हार गए थे। अब जीत रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट है, 8 में से 7 मैच वो जीत चुके हैं। टीम तगड़ी है, लेकिन बात ये है कि इनका मसला कुछ इनके जो प्लेयर, जैसे सबसे ज्यादा एनएसआर साइम अयूब पे रहा, वो चल के नहीं दे रहे, क्योंकि आखिर के 2 मैच हैं, थोड़ी थोड़ी उन्होंने कोशिश की है अपनी, तो उनपे बहुत ज्यादा इनका इन्हिसार आज भी होगा। टॉप ऑर्डर बैटिंग कभी कभी हमें नजर आता है इनकी फ्लॉप हो जाती है, तो वो एक खतरा लगा रहता है, लेकिन वैसा किसी भी टीम के साथ हो सकता है। और जो इनकी एक खास चीज है वो ये है कि पहली बॉल से अटैक करो, इनको ये हिदायत मिली हुई है। तो ये कोशिश करते हैं इस ब्रांड की क्रिकेट खेलने की जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं। ये खतरनाक भी साबित हो सकती है, कभी कभी इसका फायदा भी हो सकता है। तो इनके साथ दोनों चीजें हुई हैं, और किस्मत अब इनके साथ चल रही है। जैसे उस्मान खान परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में उस्मान खान को चांस जरूर मिलते हैं। पिछले मैच में तो 3 चांस उनको मिले, 2 कैच ड्रॉप हुए, उनका रनआउट का मौका जाया हुआ। उसके बाद जब आपने देखा 22 रन दे दिए मोहम्मद अली ने, सबने कहा मैच खत्म, टीवी बंद करके बैठ एग्जैक्टली। गए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया मोहम्मद अली को। 6 रन रह गए, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, रेयर होता है वो 6 रन हुनैन एग्जैक्टली। ने बचा लिए। तो इससे ये लग रहा है कि किस्मत फैक्टर इनके साथ है, जो क्रिकेट में बड़ा चलता है। लेकिन अगर आप मुझसे क्रिकेटिंग लिहाज से पूछें कि दोनों टीमों को देखते हुए कौन सी टीम तगड़ी लग रही है, कौन सी टीम फेवरेट लग रही है, तो वो पेशावर ज़ल्मी है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में। खास तौर पे बाबर, जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, कैप्टनसी भी उनकी अच्छी रही। और एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो तो इस सीजन में ज़ल्मी को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर जावेद आफरीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको कन्विंस किया, जिसकी वजह से वो रुक गए। फिर कुशाल मेंडिस, दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि 1000 रन से ज्यादा बना चुके हैं ये, जो बहुत बड़ी बात है, और एक दूसरे से मुकाबला चल रहा है। बाबर आजम बल्कि 1 रन अगर आज बना लेंगे, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड उनका बन जाएगा। वैसे तो बहुत रिकॉर्ड है उनके, कि पीएसएल की हिस्ट्री में एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड उनका बन जाएगा। फखर सही। जमान से वो आगे निकल जाएंगे। तो उनके अलावा भी इनके पास ऐसे प्लेयर हैं, नीचे इफ्तिखार है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दोनों टीमों के पास फास्ट बॉलिंग का, हमने कल भी ये बात की थी, किंग्समैन की फास्ट बॉलिंग अच्छी है। इधर हम देखें तो नाहिद वापस आ गए हैं, नाहिद राना ज़ल्मी के, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है, तेज, उनकी एक स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी और अच्छी काफी हुई है तेज बॉलिंग। बॉलिंग करते हैं वो, असली हम्म। फास्ट बॉलर हैं वो, भाग के स्पिन नहीं करते। तो उनके आने से भी ज़ल्मी को काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर अली रजा, वो के पिछले मैच में जो आखिरी उन्होंने एक मैच खेला था, पिटाई हुई थी काफी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा टैलेंट है। तो अच्छे एग्जैक्टली। मुकाबले की तवक्को है। सही। मुफाज, इस वक्त मुझे लग रहा है थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मुख्तलिफ है, आप क्या कहेंगे? देखिए अफ़ज़ा, ये प्रेशर दोनों टीमों पर ही होगा। ऑन द कार्ड्स हर लिहाज से पेशावर ज़ल्मी की टीम मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि उनकी कोशिश होगी चलें दूसरी दफ़ा हम ये टाइटल और जीतें। लेकिन आपको पता है फिर हैदराबाद जिस अंदाज से परफॉर्म करी, पिछला मैच तो नाकाबिले यकीन था, हम सब देख रहे थे कि इस्लामाबाद ये मैच जीत जाएगा। मार्क चैपमैन ने जिस तरह मेहनत की, फिर फ़हीम भी अपना बैट नहीं चला सके और ये मैच फिर रिज़ल्ट हैदराबाद के हक़ में रहा। लेकिन आज फिर बाबर आजम का भी टेस्ट है एक लिहाज से, क्योंकि अली रज़ा की जैसे बात हो रही थी, क्या उन्हें वो खिलाएंगे, अरुण हार्डी को मौका देंगे? क्योंकि आपको पता है क्योंकि फाइनल मैच होता है, आप मुख्तलिफ ऑप्शन आपके माइंड में होते हैं। उसी तरह मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद हारिस खेलेंगे या फिर उनकी जगह जेम्स विंस को मौका दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उतार चढ़ाव रहा है। अगर हारिस का मौका मिला, अच्छा खेल के अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा बाबर को भी, क्योंकि जब भी उनके साथ कोई पेयर चलता है तो बाबर को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अगर खुदा न खासा बाबर ना भी चले, उनके पास एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है। कुशाल मेंडिस कंसिस्टेंटली जिस तरह परफॉर्म करें, उन्हीं के साथ साथ अगर वो भी ना चले तो बैकअप प्लान के पास प्लान ए प्लान बी भी मौजूद है। अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें, अब्दुल समद, पावर हीटर इनके पास मौजूद हैं। हैदराबाद की जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था कि लबुशेन ने अपनी बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी में भी हमें बहुत मुतासिर किया है। साइम अयूब नहीं चाह रहे थे, उन्होंने उनको नीचे भेज दिया। जहां वो 4 ओवर करते थे उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे 2 ओवर करवाना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पर मोहम्मद अली को बहुत बेहतर अंदाज से वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम अक्सर तनकीद करते थे कि जी वो भागते हुए स्पिनर हैं, लेकिन लबुशेन ने उनसे नई बॉल करवाई है। और जब नया बॉल होता है बॉलर को फ़ायदा भी होता है, वेरिएशन मिलती है, टर्न होता है। तो इसी के साथ साथ हुनैन शाह एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हर लिहाज से जो है ना हैदराबाद को कॉन्फिडेंस मिला है। और हसान खान अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं, और जो उन्होंने नाकाबिले यकीन छक्का रोका था और अपनी टीम को यूज़फुल रन्स भी बचाए थे।
वो बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी कौन आज जीतता है, लेकिन जहाँ तक बात प्रेशर की है दोनों पर ही होगा। और हैदराबाद को पता है अरबों रुपए लगे हैं, जिस तरह शुरू में हारते रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मीम्स बनती रही हैं, पिंक बॉल हो गया, फिर लबूशन पर तनकीद है। तो अगर आज हैदराबाद किंग्समैन की टीम नहीं जीती तो मुझे बहुत हैरानगी होगी। बिल्कुल लेकिन जहाँ पर हम पीएसएल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और यकीनन ये डिस्कशन जो है वो चल रही है जब तक पेशावर ज़ल्मी यहाँ पर पहुँची हैदराबाद के मोमेंटम को लेकर। लेकिन अगर हम दीगर जो अच्छी चीज़ है इस वक्त जो है वो ओवरऑल स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रही है उस पर अगर हम डिस्कस करें, जाहिद साहब मैं इसके हवाले से बात करूँगी। टेनिस के ITF फीचर्स जो मोहम्मद शुएब की हम बात करें, उनकी जो विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छी है। उनका टाइटल विन करना टेनिस के लिए अगर हम बात करें तो कितना हिस्टोरिक है? देखिए, सामोला के जब से प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, तो बहुत से इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान को मिले हैं और उनकी कोशिशों से ही ये इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में। एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि सामोला जब भी हमारे स्टूडियो में भी आए, हमारी बात भी उनसे हुई। एनर्जी लेवल है उनमें, आपको याद है पाकिस्तान की हिस्ट्री में साम जैसा प्लेयर भी नहीं आया और उनका ये बन जाना, उनकी कोशिश करना भी, जॉन बॉर्ग जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको भी वो पाकिस्तान ला रहे हैं। तो आज ये इस्लामाबाद का जीतना, बल्कि 20 साल के बाद कोई भी पाकिस्तानी फाइनल में फर्स्ट टाइम पहुंचा था और आज वो जीत भी गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहना चाहता हूँ कि टेनिस में ख़ास तौर पर जो नौजवान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, नौजवान नस्ल आ रही है, उनके लिए बड़ा हौसला अफजा होगा कि जब आप कोई ट्रॉफी जीतता है कोई मुल्क तो उससे एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल इस्लाम को भी तारीफ़ करनी चाहिए और मोहम्मद शुएब तो है ही जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता है, पाकिस्तान को खुशियाँ दी हैं। इसके साथ साथ सलीम साहब, हम थोड़ी सी अगर बात करें शान मसूद की कैप्टनसी में, जो ओवरसीज़ कंडीशन में हमारी जो टीम है, टेस्ट टीम बांग्लादेश पहुंच गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, कि पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम बात कर रहे थे इस हवाले से, फिर स्पेशली जो साजिद खान के हवाले से जो एक कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है, उनकी स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? कंट्रोवर्सी तो मैं नहीं कहूँगा उसको, एक उन्होंने ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दिया जो मेरे ख्याल में दुरुस्त है। नौमान और साजिद की अच्छी परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान में जब रेड बॉल होती है, लेकिन वाइट बॉल में उनको कोई पूछता नहीं और ऐसे ऐसे स्पिनर्स आ जाते हैं सामने ऑर्डिनरी से, वो जो दो खेल रहे हैं रेगुलर उन्हीं पिचेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये ऑकवर्ड तो थोड़ा अजीब सा तो लगता है। उन्होंने भी ये फील किया और अपने दिल की बात की कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि उनको एक टैग लगा दिया गया है कि सिर्फ रेड बॉल का बॉलर है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि जो पेशावर है उसने भी उनको सेलेक्ट नहीं किया था। तो देखिए, इस PSL में भी बहुत सारे लड़के ऐसे सामने आ जाते हैं जो इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर है। सलीम साहब, इस हवाले से क्या बताएंगे कि जो एक टैग है रेड बॉल का, आपको क्या लगता है प्लेयर के करियर को कितना रिस्ट्रिक्ट करता है? बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, खास तौर पे जो टेस्ट प्लेयर का टैग है वो तो आपके लिए बहुत ही बुरा होता है क्योंकि टेस्ट हमें बहुत कम खेलते हैं। इस साल तो फिर भी 7-8 टेस्ट पाकिस्तान के, यूजुअली तो 2-3 टेस्ट होते हैं, उसके बाद पूरे साल वो बंदा बेचारा बेकार बैठा होता है, डोमेस्टिक खेल रहा होता है। T20 एक दूसरी क्रिकेट में होता है तो वो नजरों में रहता है। अब जैसे शान मसूद की हम बात करें, उनके ऊपर भी टैग लगा रहा टेस्ट क्रिकेटर का, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को चेंज किया, मौका मिला। इस साल उनको कोई ले नहीं रहा था, फिर जब आए तो हम सब ने देखा कितनी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की, कितने अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। मुल्तान सुल्तान के लिए रन भी उन्होंने बनाए, मुश्किल मौके पर भी खेले। सऊद शकील को देख लें, वो भी टेस्ट प्लेयर है लेकिन यहाँ वो कैप्टन बनकर आ जाते हैं। वो कि उनकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन चांस उनको मिल जाता है। तो इस तरह से अगर ये जो नौमान भी शिकवा कर रहे हैं, ये साजिद भी शिकवा कर रहे हैं या नौमान भी शिकवा करते रहते हैं इधर उधर, तो उन लोगों को भी मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप ना तजुर्बेकार ऑर्डिनरी स्पिनर्स को टीम में ले लेते हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि स्क्वाड में हमारे स्पिनर भी है, तो व्हाई नॉट कि जो एक्सपीरियंस स्पिनर है उनको भी चांस दें, क्या पता चल जाए वो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी मुफाज, मैं वापस ज़रा PSL के डिस्कशन पर आना चाहूँगी। आपको इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कहना कितना दुरुस्त है अभी जो फाइनल हो रहा है ज़ल्मी और किंग्समैन के दरमियान? ओवरऑल अगर हम PSL की हिस्ट्री की बात करें तो ये कुछ अनप्रेडिक्टेबल है टीम्स के लिए, बिकॉज दोनों टीम ही बहुत अच्छे रिदम में नज़र आ रही हैं। फिर अगर हम कैप्टनसी का कंपैरिजन करें, इस वक्त अगर हम टेम्परामेंट की बात करें बाबर आजम के और लेबिशन के, तो इनके डिसीजंस किस तरह से लग रहे हैं? देखें, कैप्टनसी में ज़्यादा तजुर्बाकार तो बाबर आजम ही है। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी सर्व कर चुके हैं एज ए कैप्टन। लेकिन लबुशन की जहाँ तक बात है, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने ज़्यादा खेली है, T20 में तो कभी वो एक्शन में नज़र नहीं आए और उन पर प्रेशर भी है। और आज उनकी कोशिश यही होगी कि मैं इवेंट भी जीतूँ और अपनी जो टीम है उन्हें भी बताऊँ कि जी आप मुझे T20 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाबर आजम को ये एज ज़रूर है। लेकिन जहाँ पे आज तवक्कुआत बाबर आजम से हैं कि जी उनकी तीसरी सेंचुरी आएगी, आपको पता है PSL में भी 4 सेंचुरियाँ हिस्ट्री में कर चुके हैं, वहाँ पर तवक्कुआत ना मैक्सवेल से भी होंगी
होगी, क्योंकि मैक्सवेल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ हमें याद है और ये वर्ल्ड कप में जो उन्होंने वन साइडेड मैच किया था और जब उनका बैट चलता है बहुत जालिम बन जाते हैं। अगर आज जैसे मैं बात कर रहा था, हमने रोड शोज़ किए हैं, हर तरफ बाबर के फैंस ही नज़र आए हैं, लेकिन जब अगर मैक्सवेल चल गए, उनके छक्के लगेंगे तो क्राउड उनके लिए भी चीयर करेंगे। तो आज देखते हैं जी कि कौन अच्छा खेलता है और हर लिहाज से हमें लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम कोशिश यही करेगी, क्योंकि बाबर आजम आज अगर जितवा दिया अपनी टीम को इवेंट तो फिर उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो तनकीद करते थे कि जी बाबर के लिए T20 के दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनसे कैप्टनसी पे छीनी गई थी, हम सबको याद है। लेकिन अभी भी हम चाहेंगे जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनकी बड़ी अप्रोच जो है वो बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम PSL में तो सुपरस्टार के तौर पर देखते हैं, बट जब नेशनल टीम में एक परफॉर्मेंस, एक टेम्परामेंट, एक डिफरेंट होता है वहाँ पर प्रेशर सिस्टम। जाहिद साहब, अभी वेदर को देखते हुए, पिच कंडीशन को देखते हुए, टॉस के हवाले से हम बात करें, टॉस कितना डिसाइसिव होगा, क्या डिसीजन होना चाहिए इसके बाद? देखिए पिछले दोनों मैच अगर आप देखें ना, इस्लामाबाद दोनों दफ़ा टॉस जीती, दोनों दफ़ा फील्डिंग को प्रेफर किया, दोनों दफ़ा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। तो मेरा ख्याल है टॉस उतना रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर अच्छी फील्डिंग की ज़रूरत है। पिछले मैच को भी अगर देखें तो फील्डिंग जिस टीम ने अच्छी की वो टीम जीती है। बिल्कुल। यहाँ मैं थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूँगा जो आपने साजिद खान का क्वेश्चन किया था, इससे बड़ी ज़्यादती भी वो है कि जब आप प्लेयर को PSL की टीम में लेते हैं स्क्वाड में और पूरा इवेंट ख़त्म हो जाता है, उनको एक भी मैच नहीं मिलता। शाहनवाज धानी हमने जब भी देखा पेशावर ज़ल्मी के साथ उनको खुशियाँ मनाते हुए देखा, उनको एक भी मैच नहीं मिला। अरशद इकबाल को एक भी मैच नहीं मिला। मेहरान मुमताज़ को एक मैच मिला और शायद एक आधा ओवर उसमें ओवर करवाया गया। तो जो PCB को या PSL की इंतज़ामिया को कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो आपने ख़ास तौर पर मुकामी खिलाड़ी टीम में शामिल करते हैं तो 10 में से एक आध मैच तो उनको दें ताकि बिना खेले सिर्फ पानी पिलाकर वो वापस ना आ जाए। तो फिर आज के मैच की जहाँ तक आपने बात की है और मुफाद से आपने पूछा था कप्तानी के हवाले से भी, तो दोनों कप्तान अच्छे हैं। अब तो लबुशेन की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मज़ेदार है, बहुत ही लुत्फ़ आया जब पिछला मैच देखा था और लबुशेन ऐसे लग रहा था जैसे इस कल्चर में भी घुल मिल गए हैं। और मैं अभी मुफाद से बात कर रहा था कि इसके बाद वनडे सीरीज़ होनी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, 31 मई को पहला मैच है। तो अगर उस टीम में स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल भी आते हैं वनडे टीम में तो वो तो कंडीशन से भी हम आगे हैं, हमारे लिए काफ़ी खतरा बनेगा। क्लोज करते करते शॉर्ट आंसर्स लेना चाहूँगी, ट्रॉफी किसकी जायद साहब? वो तो मैंने कल भी कहा था 60-40 आप भी मैं कायम हूँ कि पेशावर का पलड़ा सलीम साहब परफॉर्मेंस की बेस पे भारी दिखाई दे। सलीम साहब किंग्समैन मुफाज ऑब्वियसली किंग्समैन आई नो योर आंसर। प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज करते हैं। लेट्स सी कि ट्रॉफी किसकी होगी, लेकिन एक बहुत अच्छी सेरेमनी होने जा रही है और उम्मीद करते हैं मैच भी बहुत एक्साइटिंग हो। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।